मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और हमारे बुजुर्ग यूनुस ईसा साहब और दीगर डाइस पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कायदीन और सिपाही, उसके साथ साथ आज का ये जो जलसा सुनने आए हैं मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पसा पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जलसा बेशक इंतखाबी जलसा है। आप जानते हैं इंतखाबात अब आखिरी मरहले में आ चुके हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह शाम के जलसे का यह आखिरी जलसा है। 20 नवंबर को आपको अपना कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है और मुफ्ती इस्माइल साहब आपके उम्मीदवार हैं। हमने इलेक्शन का दौर आता है, काफी मेहनत करते हैं। मुफ्ती साहब ने काफी पदयात्रा किया, ग्रुप मीटिंग लिए, कॉर्नर मीटिंग लिए, जलसे मुनक्किद किए और आप तक अपनी बात पहुंचाए। आप जानते हैं इसी दौरान मुफ्ती साहब घूमते घूमते कुछ तबीयत नासाज हो गई थी। उसके बाद में वो मालेगांव के अस्पताल में एडमिट हुए। बाद में उनकी तबीयत कुछ सीरियस हुई तो उनको बम्बई शिफ्ट करना पड़ा, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुफ्ती साहब को आपकी खिदमत के लिए दोबारा भिजाया है। इसका मतलब यह है अल्लाह जिससे राजी होता है उसी से काम लेता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि इंसान बेबस है, कुछ नहीं कर सकता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता है। मुफ्ती साहब के लिए काफी मेरी माँ बहनों ने दुआ किया, मेरे बुजुर्गों ने दुआ किया, मेरे भाइयों ने दुआ किया। आज अल्लाह का करम है, मुझे भी बड़ी खुशी हुई है। मैं चूंकि मुफ्ती साहब के साथ पिछले 5 साल पहले भी यहाँ पर कैंपेन के लिए आया था, मगर लोग मुफ्ती साहब के बारे में जानते नहीं है। लोग हमेशा मुफ्ती साहब को गलत बयानी करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये दौरान इलेक्शन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चूंकि मेरा ये आखिरी आज रात है। इंशाल्लाह मैं वापस हैदराबाद जाने वाला हूं, मगर बड़ी उम्मीदों के साथ जा रहा हूं, चूंकि आप लोग नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मायूस नहीं करेंगे, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मायूस नहीं करेंगे। कल जितने लोग वहां पर जलसा सुनने आए थे वो लोग बखूबी जलसा सुने हैं और ओवैसी साहब की तड़प को भी जानते हैं, और जितने लोग ओवैसी साहब को जानते हैं उनको भी पूरी तौर से मालूम है कि आज हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में क्यों जरूरी है, असेंबली में क्यों जरूरी है, ये भी आप लोग बखूबी जानते हैं। दौरान इलेक्शन हर उम्मीदवार यही कहता है कि मैं अच्छा हूं, मेरी पार्टी अच्छी है, मुझे वोट देना चाहिए, मैं जीत कर आऊंगा तो फलाना काम करूंगा। उसी तरह मैं भी एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, मेरे भाई मुफ्ती साहब भी उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, आज का जो इलेक्शन मालेगांव का है, ये इलेक्शन आपको अच्छाई और बुराई पे फैसला करना है। फर्ज करिए आप अपने उम्मीदवार को चुनना है, तो कैसे उम्मीदवार को आप चुनेंगे उसका फैसला आपको 20 नवंबर को करना है। 20 नवंबर को आप ये बताना है अगर हमारा उम्मीदवार है, अगर वो उम्मीदवार आपके लिए दियानतदारी, ईमानदारी से आपके बीच में रहकर आपके मसाइल को हल कर सकता है, तो आपका फैसला, आपका वोट उसके हक में होना चाहिए। अगर फर्ज करिए कोई ऐसा उम्मीदवार है अगर गलती से खुदा ना खास्ता जीतता है तो आपके बच्चों के हाथ में अगर फर्ज करो ड्रग्स दे देता है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब करता है, जो बच्चे 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं उनका मुस्तकबिल खराब करता है, तो मैं समझता हूं आने वाले टाइम के ऊपर हर माँ तड़प कर बदला देगी कि मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब करने वाले, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल खराब करने वाले कोई और नहीं है। ऐसे दरिंदे लोग हैं जिन्होंने मेरे बच्चे के बारे में इस तरीके से गंदी हरकत करते हैं मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया है। मेरे बच्चे को और मेरे बच्चे के साथ में जो गलत काम किया है, तो आपको फैसला करना है। खास तौर से जो इंसान गलत होता है उसकी सोच भी गलत होती है। वो हमेशा यही सोचता है
कि इलेक्शन साफ सफाई से जीतना नहीं चाहिए, गुंडागर्दी से जीतना चाहिए, और ऐसे मोहरों को आपके बीच में डाल के आपके वोट को बांटना चाहते हैं, तफरीका पैदा करना चाहते हैं। आपको सोच समझ कर वो फैसला करना पड़ेगा। अगर फर्ज करिए आपका वोट डिवाइड हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा? किसी और का नहीं होगा, आपका खुद का नुकसान होगा। अगर फर्ज करिए आप 5 साल के लिए अगर ये गलती कर देते हैं तो दोबारा आप चिल्ला के भी कहेंगे, तो ये बुनकर बिरादरी को और दूसरे लोगों को भी, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि कलमे की बुनियाद पे आप सबको मुत्तहिद रखकर आपकी क़यादत करना चाहिए। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आती है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, जैसा आज जानते हैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्लियामेंट में जब कोई भी ऐसा मसला होता है, चाहे वो 3 तलाक का मसला क्यों ना होता है, कोई और नहीं ठहरता है, वो शेर ठहरने वाला आपका अपना कायल नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर हिजाब का मसला होता है तो ओवैसी साहब ठहर कर बोलते हैं। अगर ट्रिपल तलाक के अलावा CAA NRC की जब बिल पेश की जाती है तो वही आपका शेर है कि डंके की चोट के ऊपर ठहरकर पार्लियामेंट में बिल फाड़ कर बोलता है। ऐसे काले कानून को हम हरगिज़ अपनाएंगे नहीं। तो आज वो वक्त आ रहा है, आपको फैसला करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं समझता हूं अगर फर्ज करिए असद साहब आके आपसे दरखास्त करे हैं तो किस लिए करे हैं? अरे हाँ, मैं खुद शहर हैदराबाद से तशरीफ लेकर आया हूं। अगर आप सोचिए, अगर हमारे पास तड़प नहीं होती, असद साहब के पास तड़प नहीं होती मालेगांव की, तो हमको क्या जरूरत है हैदराबाद से यहां तक आके आपके दरमियान में हम रहकर, मैं 5 तारीख से यहां पर हूं, आपके दरमियान में हूं। अरे बाबा, हर इंसान को कुछ ना कुछ मसला रहता है, हर इंसान को कोई ना कोई चीज की जरूरत रहती है। हाँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, बीमार हो सकते हैं, शादी ब्याह हो सकती है, मगर मैंने ये देखा कि मालेगांव के अंदर अगर फर्ज करो मेरी एक बात से अगर एक वोट भी बढ़ जाता है तो मुफ्ती साहब के हक में बहुत बेहतर होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बेशक हम जानते हैं जितनी मेहनत हम कर सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत कर चुके हैं। अब हम जानते हैं फैसला हमारे हाथ में नहीं है, फैसला अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी को जिताने रहता है तो दुनिया की ताकत उसको हरा नहीं सकती। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं जो चाल चला हो, मैं जो साइकिल पर बिठाया हो, उसके जरिए से नाउज़ुबिल्लाह मुफ्ती साहब को हरा देंगे, तो ये गलत है। इसीलिए गलत है कि अल्लाह फैसला करता है, तुम कौन फैसला करने वाले हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, शहर हैदराबाद तेलंगाना में आता है, लोग बोल रहे हैं कि भाई मुफ्ती साहब जीतेंगे, मजलिस के और कुछ MLA जीत जाएंगे तो महाराष्ट्र असेंबली में क्या कर लेंगे। तो मैं 2-3 मिसाल हैदराबाद की इसलिए देना चाहता हूं, ये आज आखिरी जलसा है, इसीलिए हम हैदराबाद में 7 MLA हैं, सिर्फ 7 MLA हैं, मगर अल्लाह का इतना बड़ा करम है, कोई हुकूमत की मजाल नहीं है कि हमारे बगैर उनका पत्ता भी हिल सकता है। जहां तक हमारे भाइयों की बात होती है, अकबरुद्दीन अवैसी डंके की चोट पर ठहर कर बोलते हैं, हाँ हम जहां रहते हैं वहां पर हमारे हिंदू भाई, अपना ही वतन भाई असेंबली में रहते हैं, मगर किसी की मजाल नहीं है। जब मजलिस का सिपाही ठहर के बोलता है तो वो लोग किस अंदाज से खौफ खाते हैं आपको मालूम नहीं है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले अकबर साहब ने असेंबली में ठहर कर बोला कि बातें तो बड़े बड़े करते हो, हमारे लिए क्या करे हैं। हम चाहते हैं कि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान
बनाना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का हुक्मरान यही कहा कि अकबर भाई आप जैसा बोले वैसा होगा। आज अल्लाह के करम से हर कोई बच्चा जानता है, आप मार कर गूगल पे चेक कर लो, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई दूसरी सरकारी जबान है वो तेलंगाना में उर्दू है और कोई स्टेट के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये ताकत किसने दी है? आपने दी है। बेशक आज अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के अंदर हमारा बच्चा अगर फर्ज करो पढ़ता है तो केजी से लेके पीजी तक उसको फीस देने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से आती है, फ्री तालीम होती है। ये ताकत किसने दी है? आपने दी है। हम जानते हैं, हमको मालूम है, ऐसे काफी चीजें हैं जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में मनवाए हैं। एक अहम चीज मैं आपको बोलता हूं, वो ये है कि हमारे बच्ची की शादी अगर होती है तो अल्लाह के फजल से तेलंगाना के अंदर शादी मुबारक स्कीम है। उस स्कीम के अंदर हर बच्ची को 1,116 रुपये का चेक एमएलए के हाथ से दिया जाता है। ये सैंक्शन कराने वाले कोई और नहीं है, वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। जितने लोग हैं आप जान के हमारे एमएलए जो जिसका भी पेज चलता है सोशल मीडिया पे देखिए। इंशाअल्लाह ताला मैं हैदराबाद जाने के बाद 4 जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह एक मंडल के अंदर 400 चिल्लर चेक देने वाला हो और दूसरे मंडल के अंदर 80 चेक देने वाला हो। आप सोशल मीडिया से देख लेंगे। ये चीज अगर आप जिता के भिजाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का ये शेर नुमाइंदगी करेगा और कहेगा हाँ जिस तरीके से तुम्हारी माँ ने जनी है हमारी माँ भी जनी है, उसी तरह अगर तेलंगाना असेंबली में दे सकते हैं तो क्यों ना महाराष्ट्र असेंबली में दे सकते हैं। ये ताकत इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब बयान करेंगे और अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है अगर कोई अच्छे दिल से बयान करता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी जरूर सुनता है। तो मैं आपसे अदबन दरखास्त करना चाहता हूँ। बातें तो बहुत है, वक्त की कमी है। आपको 20 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है और अल्लाह से मुझे बेशक पूरी भरपूर उम्मीद है 23 तारीख को मालेगांव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव की सरजमीन के ऊपर हरा झंडा मजलिस का लहराएगा और हर आदमी बोलेगा जो लोग मुफ्ती साहब की बीमारी पे पटाखे फोड़े थे, जो लोग खुशियां मनाए थे, इंशाअल्लाह 23 तारीख को वही पटाखा उनके मुंह पे मारकर बता देंगे कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वाहिद सियासी जमात है। मजलिस का निशान पतंग है, 5 नंबर पर बटन है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह कामयाबी देगा तो इंशाअल्लाह यूम फतेह के अंदर जरूर व जरूर यह खातिब भी तशरीफ लाने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।